आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वाइद तुहज़फ़ु काना मा मामूलहा बादइन फ़ी क़ौलिहिम इफ़अल हाज़ा इम्मा ला इला आख़िरिही। ये फ़ायदा नंबर 1 हो चुका था, लेकिन बात को बात से मुर्तबित करने के लिए इसको जल्दी से बयान कर रहा हूँ। काना के सिलसिले में कुछ बातें बताई थी और उसके बाद ये बयान किया गया था कि आखिर में आवाज़ कट रही है, ऑनलाइन नहीं पहुंच रही सही आवाज़। खूब, मेरे ख्याल से अक्सर क्लास वालों तक सही पहुंच रही है, इसलिए हम आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। अगर हमारी तरफ से प्रॉब्लम हो तो किसी तक सही नहीं पहुंचेगी। हाँ, अगर जहाँ तक धीमे रहने की बात है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। साउंड फुल कर दिया है। मैं थोड़ा तेज़ भी बोलूँगा ताकि बात सही पहुँचे, ठीक है। लेकिन ये कि जिस तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है वो नेटवर्क अपना सही कर लें या रीज्वाइन कर लें। अगर कई लोगों तक मुश्किल से आवाज़ पहुँचेगी, गलत नहीं सही पहुँचेगी, तब मुझे रीज्वाइन करना पड़ेगा। खूब, तो मैं आ जाता हूँ वापस अपने दर्स की तरफ। ऑनलाइन दर्स चल रहा है अभी फ़िलहाल। ऑनलाइन में सब मसाइल कभी कभी हो जाते हैं। कहते हैं कि काना अपने दोनों मामूलों के साथ कभी कभी हस्फ हो जाता है। जैसे अरब का ये कौल इफ़ अल हाज़ा इम्मा ला, यहाँ पर इम्मा ला में काना भी हस्फ हो गया और उसका इसम भी हस्फ हो गया और उसकी खबर भी हो गई। यानी इस तरीके से है, इन कुंता ला तफ़अल गैरहू इफ़अल हाज़ा, ये करो अगर इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो तो। फमा, अब यहाँ जो माँ है इम्मा में, ये माँ एवज़ुन अन काना, ये काना के बदले में आया है। और ला जो है वो ला नाफिया लिल खबर है। ला तफ़अलो गैरहू, अगर तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो तो इस काम को अंजाम दो। ला ला नाफिया है। व तुहज़फ़ु वहदहा, ऊपर वाले पैराग्राफ में फ़ायदा नंबर 1 में बताया था कि ला अपने इस्म और ख़बर के साथ हस्फ हो जाता है, और यहाँ बता रहे हैं कि काना हस्फ हो जाता है। आप लोगों की तवज्जो है या नहीं? अगर गलती से कुछ एक लफ्ज़ के बजाय दूसरा लफ्ज़ मुंह से निकल जाए तो आपको हक है कि आप उसमें मुदाखलत करके मुदाखलत आपकी तरफ से की जा सकती है। खूब, तो मैंने गालिबन ला कह दिया था, काना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, लिखा हुआ है इसमें व तुहज़फ़ु वहदहा, हस्फ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ काना, वजूबन, और वाजिब है कि काना को हस्फ किया जाए। कहाँ पर? अब ये कायदे के तहत चल रहा है। वजूबन, जी, वजूबन हस्फ हो जाता है काना। कहाँ पर? कयास बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं। कहाँ? बाद अनिल मसदरिया, अन मसदरिया के बाद। अन मसदरिया वो है कि जो फ़ेल या शिबे फ़ेल पर दाखिल होता है और उसको तावील मसदर में ले जाता है, यानी फ़ेल को हटा करके उसकी जगह पर मसदर रखा जा सकता है। अन मसदरिया उसे बोलते हैं, ये आपको पता है। फरमाते हैं कि हस्फ हो जाता है काना अन मसदरिया के बाद। मुअव्वज़न अनहा, अनहा की ज़मीर लगाइएगा, काना की तरफ पलटाइएगा। अनहा में जो ज़मीर है वो काना की तरफ पड़ रही है, और उसके बदले में लाया जाता है, काना के बदले में लाया जाता है बेमज़ ज़ायदा। क्या लाया जाता है? माए ज़ायदा लाया जाता है। माए ज़ायदा,
वयब का माए ज़्यादा क्या है, उसके माना में कोई ख़ास मानस में कोई फ़र्क नहीं डालता है ये। बस माए ज़्यादा जब दाखिल होता है तो किसी चीज़ को अमल से रोक देता है और कभी कलाम में हुस्न पैदा कर देता है। जो भी हुरूफ ज़ायदा होते हैं मामूलन ऐसे ही होते हैं, जिस कलमे पर दाखिल होते हैं जिस अमल पर, उसको अमल से रोक देते हैं और कलाम में हुस्न लाते हैं। जैसे इन्ना इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, आप देखिए इन्ना को अमल से भी रोक दिया और इसी वजह से यहाँ इन्ना जो है वो माँ के लग जाने के बाद फ़ेल मुज़ारे पर आ गया, जबकि इन्ना इसम पर आता है, इन्ना ज़ैदन अलमुन। मगर इस आयत में जो मैंने पढ़ा यख्शा पर आ गया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। तो इस तरह की थोड़ी सी तब्दीली आती है। कफ़ा बिल्लाह शहीदम बैनी बैनकुम, इसमें कफ़ल्लाहो था, बाय ज़्यादा आ गया। कफ़ा का जो फ़ाइल था वो मरफू होना चाहिए था, मगर बाय ज़्यादा ने आकर के उसके अमल को बदल दिया, लेकिन माना वही है। कफ़ल्लाहो शहीदन, अल्लाह काफ़ी है गवाह के उन्वान से। कफ़ा बिल्लाह शहीदन, अल्लाह काफ़ी है गवाह के उन्वान से। तो आ जाइए मतन में वापस। माए ज़्यादा है, वयब का इस्मुहा व खबरोहा, और उसकी इस्म और ख़बर अपनी जगह बाकी रहती है। ऊपर वाली मिसाल बाद में पढ़िएगा, पहले नीचे पढ़ लीजिएगा। जो अम्मा अंता वाली मिसाल है उसके नीचे है लिअन कुंता राजियन, लिअन कुंता राजियन, यहाँ अपने दिमाग में रजू बढ़ा लीजिए। लिअन कुंता राजियन रजू, असल में ऐसे था लिअन कुंता राजियन रजू। अब वापस आइए, फरमा रहे हैं कि हस्फ हो जाता है काना, वाजिब हस्फ हो जाए कब, अने मज़दरिया के बाद, और फिर काना के बदले में माँ आता है जो माए ज़्यादा कहलाता है। वयब का इस्मुहा व खबर हुआ, और उसका इस्म और उसकी खबर बाकी रह जाती है। इस्म व खबर अपनी जगह पर बाकी रहती है। जैसे अम्मा अंता राजियन रजू, क्योंकि तुम राज़ी हो या राज़ी थे लिहाजा वो भी राज़ी हैं, हमें माना से मतलब नहीं है। अम्मा अंता देखिएगा, ये अम्मा में अन है, ये अन काना था तो काना हस्फ हो गया, ठीक है, उसकी जगह पे माँ आ गया। ये अन मज़दरिया है, और अन मज़दरिया के बाद फरमाया काना होता जो हस्फ हो जाता, वो हस्फ हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, माँ आ गया। ये अन माँ हो गया, अन माँ। अब ये किस तरीके से अम्मा अंतर राजन रजू हुआ, ये नीचे खुद समझा रहे हैं। बास का कहना है कि आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है? सही है, तो खैर मैं कंटिन्यू रखता हूं, आप ज़रा सा अपने नेटवर्क को फिर से सही कर लीजिएगा, रिज्वाइन कर लिए। अम्मा अंता राजन रजू, ये मिसाल इन्होंने दी है, लेकिन अभी आपको पूरे तौर से समझ में बात नहीं आई होगी। मतन आगे बढ़ा रहा हूं तो बात वाज़ेह होगी। और ये कैसे हुआ, वक़द उल्लिला, एक एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा आप लोग। वक़द उल्लिला, इसकी तालील या अल्ललन नुहातो, नहवियों ने तालील की है, या उल्लिला इसकी तालील ऐसे की गई है, दोनों सही है। वक़द उल्लिला इसकी ऐसे तालील की गई है, या ये कहिए कि वक़द अल्ललन नुहातो ज़ालिका, नहवियों ने इसकी तालील इस तरीके से की है। क्या की है, कैसे, ये काना कहाँ था और ये अम्मा अंतर राजन रजू कैसे हो गया, फिर काना कैसे उसका इसम खबर बनेगा, कहाँ गया काना, और होता तो कैसे होता, बताते हैं। वो असल में इस तरीके से था, बेकौलहिम, उनका कहना ये है नहवियों का, क्या कि इन्ना असलहू, ये अम्मा अंता राजियन रजू की असल ये थी, लिअन कुंता राजियन रजू फ़होज़फ़त लाम, यहाँ लिअन कुंता राजियन में से लाम हस्फ हो गया, लाम तालील। ये लाम कौन सा लाम था, लाम तालील था। और ये आपने पढ़ा है, नहीं तो आगे आपकी नज़र से गुजरेगा कि लाम तालील के बाद आने नासिबा कई बार जो है होता, वो होता है छुपा होता है,
ان کئی بار چھپا ہوتا ہے، ان ناسبہ بھی چھپا ہوتا ہے، خیر لیکن یعنی مصدریہ ہے. تو لام تعلیل، لام تعلیل وہ جو علت بتاتا ہے، وجہ اور سبب بتاتا ہے کام کی. قمت لإکرام الضیف، مثلا میں کھڑا ہوا کس لیے، وجہ کیا ہے، علت کیا، سبب کیا ہے، مہمان کے احترام کے لیے. لام تعلیل. فحذفت لأن کنتا سے لام تعلیل حذف ہو گیا، علی قیاس یعنی قاعدے کے اعتبار سے، قانون کے لحاظ سے. علی قیاس حذف، حذف کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے لام تعلیل کے بعد لام تعلیل جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے ان پہ سے. ان کئی بار اپنے اندر لام تعلیل کا معنی چھپائے ہوتا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو لام تعلیل کا معنی آ جاتا ہے. تو عرب میں یہ رائج ہے، قانون ہے عربی گرامر کا، کہ ان مصدریہ کے اوپر سے لام حذف ہو جاتا ہے، لام تعلیل، اور اپنا معنی چھوڑ کے جاتا ہے. من ان یعنی لام تعلیل حذف ہو گیا ان کے اوپر سے، علی قیاس حذفہا قاعدے اور قانون کے اعتبار سے. ثم حذفت کانا، پھر کانا بھی حذف ہو گیا. لے ان کنتا تھا، لے ان کنتا، کانا کا یہ مخاطب کا صیغہ. جب آپ صرف کریں کانا کانا کانو تو کیا ہوگا، مخاطب کا صیغہ کیا بنے گا، کنتا. ٹھیک ہے، تو کنتا کو بھی کانا ہی کہیں گے. آپ پہلے آپ کو پڑھایا جا چکا ہے کہ جو اس کے باقی صیغے ہوتے ہیں یا ماضی مضارع امر وغیرہ جتنے ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے. تو اب یہ کانا کنتا ہو چاہے کانا ہو، تقریباً ایک ہی چیز ہے. کنتا کا کنتا حذف ہو گیا پورا، کنتا کانا جو تھا کنتا کے چاہے کانا کے حذف ہو گیا. ٹھیک ہے، لے ان کنتا میں سے لام حذف ہوا، اس کے بعد پھر کانا حذف ہو گیا. ٹھیک، اختصار کے لیے کانا بھی حذف کر دیا، مختصر کرنے کے لیے کلام کو. وزیدت ما، اب ما کا اضافہ کیا گیا. کانا حذف کر کے جب ان کے بعد ما لائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ان ما. کیا ہوگا، ان ما. سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ سمجھ میں آ رہا بتا دیجئے، میں دوسرے دن پڑھاؤں گا. لیکن درس میں جو ہے نا جس تک آواز پہنچ رہی ہے اس کو درس میں شامل رہنا ہے. جی خوب. تو کانا حذف ہو گیا، اس کی جگہ پہ ما لے آئے تو ہو گیا ان ما. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اور اگر آج وقت کی وجہ سے ریپیٹ نہ کر سکا تو کل ریپیٹ کروں گا. تو جس کے نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے لیے پھر سے سمجھ میں آ جائے گا، واضح ہو جائے گا. گھبرائیے نہیں، ہے نا. یہ ایک تھوڑا سا گیج کرنے والی چیز ہے ہی ہے، لیکن پہلی بار میں گیج ہوئیے گا، دوسری بار جب میں ریپیٹ کروں گا تو آسان لگے گا. ان ما ہو گیا، چونکہ ما ایوازن منہا، منہا یعنی کانا، ما جو ہے وہ کانا کے بدلے میں آیا ہے. فانفصل الضمیر، اب ضمیر کیا ہو گئی، ضمیر منفصل لائی گئی. چونکہ ابھی کنتا کے ساتھ جو ضمیر تھی متصل تھی، لیکن نیچے والی لائن میں تو وہ ہے منفصل ہے، متصل ہے. اوپر والی لائن جو ہے وہ انتا ہے، نیچے والے متصل ہے کنتا، اوپر والے منفصل ہے. جب کانا کو حذف کیا گیا تو اب ضمیر متصل آ نہیں سکتی تھی اکیلے، تو ضمیر منفصل کے شکل میں اس کو بیان کیا گیا. تو ان ما اما انتا ہو گیا. فانفصل الضمیر الذی ہوا اسم کانا لعدم استقلالہ متصلا، چونکہ اس کو الگ سے مستقل طور پہ ضمیر متصل کے طور پہ نہیں لا سکتے. مستقل متصل نہیں لا سکتے تھے، یعنی اگر ضمیر متصل ہوگی تو کسی کے ساتھ ملی ہوگی. وَأُدْغِمَتْ نُونُ ان بمیم، نون ان. جہاں تک بات نہ سمجھ میں آئے آپ گھبرائیے نہیں، میں اس کو انشاءاللہ کل ریپیٹ کر دوں گا، آج کا درس تھوڑا مختصر ہے.
اور ضمیر اور نون کو میم سے ملا دیا گیا. جب نون کو میم سے ملا دیا گیا لتقاربہما، کیوں نون ملا دیا کہ میم سے مدغم کر دیا گیا؟ کیونکہ مخرج دونوں کا ملتا جلتا تھا. لتقاربہما فی المخرج، چونکہ نون اور میم کا مخرج جو ہے وہاں ایک جیسا تھا، قریب تھا، تو مدغم کر دیا گیا، ادغام کر دیا گیا. فسارت اما انتا، پس یہ اما انتا ہو گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا. تو جب اما انتا ہو گیا تو جو مثال تھی، جو جملہ تھا لئن کنت راضیاً، یہ ہو گیا اما انتا راضیان، اما انتا راضیان. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.